देखिए, जोधपुर के अंदर हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समय समय अपने कार्यक्रम भी करती है और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर ये इलाके, सीकर ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गढ़ है। और जोधपुर में से नजदीकी हवाई अड्डा भी जोधपुर का पड़ता है। तो मैं जोधपुर आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कुछ जोधपुर जिले के अंदर कार्यक्रम थे उनको अटेंड करने के लिए मैं जोधपुर के अंदर आया। 2 साल पूरे हो गए, रथ रवाना किए गए हैं। देखिए, ये 2 साल जिस तरह राजस्थान बर्बाद हुआ और खुला खेल राजस्थान का भ्रष्टाचार का खेला गया, मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पता नहीं। पहले शेखर अग्रवाल फाइल साइन करवाते थे, लास्ट पन्ना खोल के उनको देते थे और उसमें भजन लाल ही लिख देते थे। और जिस तरह भजन लाल जी का नियंत्रण सरकार पे, मंत्रियों पे, ब्यूरोक्रेसी पे होना चाहिए, नियंत्रण खत्म हो गया। दिल्ली से सरकार चल रही है और अब दिल्ली वालों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, हटाए तो बनाए किसको। दिल्ली वाले सब नाराज है, परेशान है, जिस तरह इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह की नासमझी कर रहे हैं, जिस तरह नौसिखिए लोगों से घिर गए, चारों तरफ सीएम रेजिडेंस और सीएमओ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनको वार्ड पंच का भी नॉलेज नहीं, वो मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। इससे आप अंदाज लग रहे हो राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक, आरपीएससी का पुनर्गठन और युवाओं की बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर अशोक गहलोत सरकार के समय जो बिगड़े थे, ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन बीजेपी ने आने के बाद 2 साल के अंदर एक भी भर्ती रद्द नहीं करी। जो एसआई भर्ती थी उसके अंदर हमने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद एसआई भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई। और उसके बाद सीएम का बयान आया कि हम इस भर्ती के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं और हमारी वजह से ही हमारी एजेंसियों ने फर्जी थानेदार पकड़े और इसलिए भर्ती रद्द हुई, हम आगे अपील नहीं करेंगे। और 2.5 महीने बाद सरकार ने भर्ती को वापस रखने की अपील की। किस तरह सरकार की कथनी और करने के अंदर अंतर है और किस तरह बड़े बड़े लोग आरपीएससी के मेंबर्स पकड़े गए, नेताओं के नाम आए, किस तरह अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के बच्चे, पुलिस अधिकारियों के परिवार के लोग, बड़े अधिकारियों के बच्चे, मंत्रियों की महिला मित्र, जिस तरह नाम आए, सीएमओ के जिस तरह नाम आए, तो सीधा सीधा सा ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो घपला घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पर्दा डाला और जिन मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर युवाओं को बरगला के बीजेपी सत्ता के अंदर आई। हाँ, 2 साल जरूर हो गए, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अब की बार जो 21 का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था पिछली बार, वो भजन लाल 21 का रिकॉर्ड तोड़ गए। ये भारतीय जनता पार्टी 11 और 15 पर आ जाएगी जब 28 का चुनाव होगा। 2 साल के अंदर कोई नया काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बने और किसानों पे लाठी चली, गोली चली, आदिवासियों पे लाठी चली, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गोलियां चली। इनके अधिकारी आदिवासियों को और किसानों को, पुलिस अधिकारी गालियां देते, उनके वीडियो वायरल हुए। इनके नेताओं की जो स्थिति बन रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार के अंदर, चाहे कन्हैयालाल आपके पीएचडी मंत्री का नाम हो, चाहे के का नाम हो, जिस तरह जोगाराम का जिस तरह जमीन के अंदर नाम आया कि 70 बीघा डोली की लैंड को किस तरह पुराने कांग्रेस के मंत्री जिसमें हरीश चौधरी जोगाराम के नाम आ रहे, किस तरह उन्होंने खातेदारी करके और एक गरीब परिवार को कम से कम 500,000 करोड़ की जमीन बता रहे, उसको बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो ये मिलाजुली का खेल है। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही जो पुराने जमाने के अंदर हुआ करती। वसुंधरा जी का आने के बाद जिस तरह बीजेपी का बिगाड़ा हुआ और भजन लाल जी ने उसके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी राजस्थान तक चली नहीं जाए। अगर यही हालात रहे तो 28 में पता लगे कि भाजपा 3rd नंबर पे और मुकाबला किसी और के बीच हो रहा है। 2 साल सुनिए मेरे पास, 2 साल ये जीरो पे रहे, 2 साल कुछ भी नहीं हुआ। और अगर कोई छोटी मोटी भर्ती हो भी गई तो भी लोग अभी भी उसको संदेह में देख रहे हैं, गलत हुई सही हुई, क्योंकि इनके तमाम मंत्री कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता बार बार ये करें, पकड़ो मगरमच्छों को, हिम्मत है तो पकड़ो बड़े मगरमच्छ। काय बड़े मगरमच्छ बताएं मुझे। और जिस तरह एथेनॉल फैक्ट्री की आड़ के अंदर किसानों पर लाठियां चली, गोली चली, ये कांग्रेस ने तो एमओयू किया इस फैक्ट्री की जमीन और एनओसी देने का, और ये फैक्ट्री एथेनॉल की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। सर, बाड़मेर के किसान भी धरने भी हो जाएंगे, थोड़े दिनों बाद धरने ही होंगे। यहाँ पे धरने, आंदोलन, राजधानी को घेरेंगे। अभी अग्निवीर को लेकर भी बड़ा आंदोलन कर। देखिए, जिस तरह टोकन मूंग और मूंगफली का इस बार 30% खरीद भी नहीं हुई। जो राइडर हम लोगों ने हटाया 25 क्विंटल का, 40 क्विंटल करने की बात की। खराब मूंग की आड़ में, खराब मूंगफली की आड़ के अंदर इन्होंने 30% खरीद भी नहीं की जितनी पैदावार हुई। इससे आप अंदाज लगा सकते हो किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। और किसान नेता जो किसान राजनीति का चोड़ा पहन के कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे, वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आएंगे, उनको समाज चुनाव के वक्त ही नजर आएगा। दुर्भाग्य इस बात का है
कि किसान इस बात को कब समझेगा कि हमारा असली लड़ाई लड़ने वाला कौन है, हमारे हक और अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है। कई लोग फोटो छपवाने के लिए आ जाते हैं, कई लोग मंच पे भाषण देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किसान की पीड़ा और तकलीफ दूर करने का प्रयास इस सरकार में कोई नहीं करा। और राजस्थान में विपक्ष अगर कहीं नजर आएगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभा रही है, सड़क से लेके दिल्ली के सदन तक। और बीकानेर के अंदर 29 अक्टूबर को जो हमारी रैली, उसने साबित कर दिया 2 लाख से ज्यादा लोग, जब उस सीजन के अंदर खेती के अंदर बहुत बड़ा काम था, फिर 2 लाख बुजुर्ग, जवान, किसान, सर्व समाज आशीर्वाद देना आया और ये कहा कि 28 के अंदर आरएलपी को हम तीसरे विकल्प के रूप में चुनेंगे राजस्थान के अंदर। ये भजनलाल सरकार का फेल्योर है। चाहे रथ रवाना करे, चाहे गाड़ियां रवाना करे, चाहे घोड़े करे, ऊंट करे, आज अगर चुनाव हो जाए तो भजनलाल के 11 विधायक भी राजस्थान में चुन के नहीं आएंगे। सर, राष्ट्रगीत की जो चर्चा संसद में हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से सुनो, वंदे जो मातरम की चर्चा है उसके अंदर मैंने भी भाग लिया, लेकिन आप एक तरफ तो वंदे मातरम की चर्चा करा रहे हो और दूसरी तरफ आपके पार्लियामेंट के अंदर इंडिगो फ्लाइट उड़ नहीं रही थी लोगों के लिए। और वो जो लूथरा ब्रदर्स गोवा के अंदर जिनका नाइट क्लब था जिसमें 27 से ज्यादा लोग मारे गए, उनके लिए इंडिगो ने विशेष उड़ान भरी। एक तरफ तो राष्ट्रगीत की चर्चा हो रही है और इंडिगो उड़ा के ले जा रहा है उनको, अब उनको पकड़ के ला रहे हैं। तो ये आप देखिए, इंडिगो का ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करता है, तो कहीं न कहीं फंडिंग का ही मामला होगा, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री और देश चुप रहा। और राष्ट्रगीत उस समय जिसको हमने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, उस वक्त की सुनहरा भारत होगा, सोने की चिड़िया होगा, लेकिन अब तो सुनहरा भारत लूट रहा है और कांग्रेस मौन है। कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि इनको जैसे ही कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, कहीं न कहीं बीजेपी उनको डरा देते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा के, तो ये बेचारे चुप हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश के अंदर है। मैं तो खड़ा रहता हूँ ना इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे पता है उनकी स्थिति क्या है, इसलिए बीजेपी दादागिरी कर रही है। इनको पता है कि मैदान खाली है, जो जैसे करो, कोई बोलने वाला नहीं है। सर, राहुल गांधी की रैली है कल 14 तारीख को, और क्या होता है उनसे, कौन सीरियस नहीं ले रहा उनको भाई देश में। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के आसपास की जो टीम है उसको ठीक करना होगा। राहुल गांधी को ऐसे नौसिखिए लोग चला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। ये कितना ही घूम ले, कितनी यात्राएं कर ले। बिहार में देखा क्या स्थिति कांग्रेस की, 4-5 सीट पे आ गई, ये स्थिति आगे होने वाली है। बंगाल में 0 पे है। यूं रैली करने से, घूमने से विपक्ष के नाम से नहीं होगा। राहुल गांधी खुद प्रयास करना चाहते हैं, उनको तो स्पीच नहीं देने दिया जा रहा अंदर। बताओ क्या रैली करके क्या कर लेंगे, बताओ। वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट ही बीजेपी तय करती, तुम क्या बोलो जिसे हमें फायदा। मुझे ऐसा लग रहा है देश के अंदर ये आभास हो रहा है इनके स्पीच और इनके उससे। मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, दुर्भाग्य से इंडिया अलायंस की मीटिंग भी समय समय पे नहीं होती, पार्लियामेंट के चलते हुए भी। सर, पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, जब बताया जा रहा है कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल के बीच बड़ा युद्ध। देखिए, वहां ममता बनर्जी जमीनी नेता है, बहुत मेहनत उन्होंने की है। बिहार के रिजल्ट अलग थे, बंगाल के रिजल्ट अलग आएंगे। बंगाल में मुझे टीएमसी जीती दिख रही है इन चुनाव का। टीबी वाले मामले पे क्या स्टैंड है? टीबी हो तो गया स्टैंड, लोकसभा में उठा लिया मामला, स्टैंड हो गया। कांग्रेस को भी जगह दिया जो सो रहे थे कांग्रेस। कांग्रेस विधायक के साथ मारपीट। मेरी बात सुनिए, पहले मुझे उठानी पड़ेगी भाई, यहाँ कुछ भी होगा तो आवाज मुझे उठानी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक वोट मुझे देगी कि नहीं देगी तो पब्लिक को तय करना है। आवाज उठाना मेरा काम है, वोट देना पब्लिक का काम है। पब्लिक किधर देती है वोट? मुझे लड़ना 28 की हमारी आखिरी लड़ाई है। 28 हम इसी जंग को मजबूती से लड़ेंगे, दोनों पार्टियों के खिलाफ हमारे। एथेनॉल कंपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और कांग्रेस ने एनओसी दी और कांग्रेस ने जमीन दी, मतलब कांग्रेसी नेताओं का भी कनेक्शन है। अब हम आपकी उनकी पोल खोल देंगे, इनमें असली मिनिस्टर और नेता कौन है दोनों पार्टियों के। और काम 100% मिले हुए हैं ना। अब चूंकि मिले हुए हैं और कांग्रेस के नेता जब वहां गए, देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी टीम थी वहां आंदोलन के अंदर और मुझे भी आमंत्रित किया था, लेकिन लोकसभा चल रही थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन कांग्रेस के कई नेता तो इसलिए थे कि हमारी पार्टी की गलती है, तो कम से कम वहां खड़े रह के ये तो कहते हैं कि हम गलत नहीं, हम सही है। ये कांग्रेस की हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी उतनी दोषी है जितनी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर लाठीचार्ज के गोलियां चलाई और जिस तरह किसानों को धरपकड़ कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो वहां के लोगों से बात करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आंदोलन को अपने हाथ में लगी और इस फैक्ट्री को जो लगा के और किसानों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा, ये कतई बर्दाश्त नहीं। सर, आपने कहा सर राजस्थान में एक बड़े मंत्री का नाम है, एक देश के और बड़े मंत्री का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम है। वो बड़े मंत्री
के लिए आप जिस तरह विचलित हो रहे हो उसका नाम जल्दी खोल दें। अभी 2-3 दिन का समय लगेगा, उसके अंदर हम खोल देंगे, आप चिंता नहीं करें। में इंडिया अलायंस के जो है साथी है, लेकिन उनसे बीजेपी के नेताओं से ज्यादा है। बीजेपी नेता कौन मिले जैसे? आप बताओ तो, मुझे नाम बताओ ना, आप तो बताएं तो सही। शादी ब्याह में ऐसा है कि शादी ब्याह जहां भी होंगे, मुलाकात जहां भी होगी, कांग्रेस के नेताओं के साथ में खड़ा हुआ नारे लगाता हूँ, और बीजेपी के कांग्रेस के अगर नेता मुझे बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों के भी जब बर्थडे होते हैं, अब मेरे को देख लो, उधर क्यों देख रहे हो, मेरे बच्चों के जब बर्थडे हो रहे हैं तो मैं कांग्रेस, बीजेपी, देश के तमाम सांसदों को और सबको आमंत्रित करता हूँ। तो शादी ब्याह में जाना मेरे हिसाब से कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये तो बड़ा 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 अपने को मन रख के सब लोग जाते हैं। देखिए, इसमें समय बढ़ाने की मैंने मांग करी SIR पे, और समय बढ़ाने के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा जो घाटा है वो SC ST OBC का नाम कटेगा। लोग बाहर हैं बेचारे, इतना जान नहीं पाएंगे, इतने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, और निश्चित रूप से ये प्लानिंग के तहत भी SIR हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लोग खाली वोट चोर हल्ला ही कर रहे हैं। वो लोग नहीं, उनके तो अभी BLA की जो लिस्ट आई, उसके बाद जो वहां बैठकें थी, पॉलिटिकल बयानबाजी और जो 5 साल लूट खसोटियां की थी, उनको उसको पचाने का काम कांग्रेस के मंत्री और यहाँ लोग कर रहे हैं राजस्थान में। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, लेकिन SIR से बड़ा फायदा यहाँ मुझे होता नहीं दिख रहा, नुकसान ही होगा गरीबों का SIR से। सर, एक सवाल और, बदलाव सरकार भ्रष्टाचार है, कई सारे आरोप लगाए, वो बदलाव सरकार हमारी सरकार में भी भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई है तो बताओ आप। तो CM ऑफिस और CM रेजिडेंस सारा ही भ्रष्टाचार है, छोटे लेवल का भी और बड़े लेवल का भी है। मुख्यमंत्री जी के तो परिजन सारे जमीनों के कारोबार में लगे, नाम आ तो रहे हैं, सांगनेर के अंदर प्रमोद का बेटे का, कई नाम आए ना भ्रष्टाचार के अंदर, आ तो रहे हैं, सारे नाम बाजार में आ जाएंगे सारे। कुछ कांग्रेस नहीं बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उपचुनाव में, आपने देखा होगा कि अंता के उपचुनाव से पहले जो 6-7 उपचुनाव हुए थे, उसमें भजनलाल जी ने कांग्रेस के लोगों को धमकाया कि चुपचाप टिकट गलत दे दो, नहीं तो जेल में डालूंगा। सारी टिकटें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने गलत दी और 5 जगह जमानत जब्त करा ली कांग्रेस की। तो कांग्रेस तो बीजेपी के हाथों में खेल रही राजस्थान के अंदर, और मुझे लग रहा है देश में यही स्थिति। फिर भी आप कांग्रेस के साथ हो सर? साथ कहाँ हूँ यार, उस समय मेरी बात सुनो, मुझे राजस्थान के अंदर बीजेपी के खिलाफ लड़ना था, और अलायंस से उनको भी फायदा हुआ, 2 लाख वोट मुझे मिल गए होंगे, तो 10-15-20 लाख उनको भी दे दिए वोट हम लोगों ने। अलायंस तो करना ही पड़ेगा ना, अब क्या होगा, एकदम से मान लो कहीं हो तो आदमी कहीं न कहीं अपना रास्ता देखेगा ना। तो मोदी जी के साथ थोड़ी चला जाऊंगा, तो फिर आया क्यों वहां से, आ गया था ना वहां से। मुझे लड़ना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लोगों का माइंड सेट है, लोग कमजोर है पॉलिटिकली, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के लोग बातें ज्यादा करते हैं। उनको आज तक 66 साल में पार्टी मैंने बनाई राजस्थान में, इससे हम अंदाज लगा सकते हो कि हम लोग बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसके बाद जल्दी इसे अपना काम निकलवा के और छू मंत्र हो जाता है। माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस को वोट देना, एक बार बीजेपी को। तो राजस्थान के लोगों को सोचना है, पब्लिक को सोचना है कि राजस्थान के हितों की रखवाली कौन कर सकता है। मैं तो मेरा प्रयास कर ही रहा हूँ, तो मेरे 20-25 साल जितने जवानी के हैं खराब कर दिए युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सर्व समाज के। तो लोगों को सोचना है कि उनको क्या करना है। एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के 10 सांसद हाउस में बैठे थे, राजस्थान के 8 थे। वो मामला भी जो मुझे उठाना पड़ रहा है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि किस हद तक कांग्रेस और बीजेपी इस राजस्थान के अंदर मिले हुए हैं, और किसान विरोधी ये दोनों पार्टियां। नवजोत कौर सिद्धू ये कह रही है कि रंधावा ने टीका से लेकर टिकट बांटे कांग्रेस में, सीधा आरोप लगा है रंधावा पर। वो इसलिए आरोप लगाया कि हरीश जी पंजाब से जो लूट खसोट करके लाए थे ना, पंजाब से जो हरीश चौधरी जी ले आए थे पैसा, तो रंधावा जी वापस ले जा रहे हैं पंजाब का हिस्सा। ये आपस में MOU हुआ है इनके बीच।